मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इसलिए मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। जो लोग आपके पद, प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं, वो लोग केवल सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, और जो लोग आपकी वाणी, विचार और व्यवहार से जुड़े हैं, वो लोग संकट में भी आपके लिए खड़े रहेंगे। मनुष्य अपना असली चरित्र तभी उजागर करता है जब वह नशे में होता है। अब वह नशा उसके रूप, धन, बल इत्यादि किसी का भी हो सकता है। एक दूसरे पर 3 एहसान जरूर करें। नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो। खुश नहीं कर सकते तो दुखी न करो। तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन या अन्य मिनरल्स ही घटते हो। कभी कभी अपने व्यक्तित्व की भी जांच करके देखनी चाहिए। क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती या इंसानियत भी घट रही हो। इसलिए सदा कामना करो कि हे प्रभु, जो सुख में चाहता हूँ सभी को मिले और जो दुख में नहीं चाहता किसी को ना मिले। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जब लड़ाई अपने आप से हो, हमेशा जीतना चाहिए, और जब लड़ाई अपनों से हो तो हारना भी सीखना चाहिए। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता। मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। डर कहता है यह असंभव है। अनुभव कहता है ये जोखिम भरा है। तर्क कहता है यह मुश्किल है। पर हिम्मत कहती है एक बार कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भरोसा रखें। नियत और चाहत अच्छी हो तो परिणाम भी अच्छे ही आते हैं। जीवन में ऐसे खिलाड़ी बनो जो अपने गोल के लिए दौड़ता है। रेफरी मत बनो जो गलतियां ढूंढने के लिए ही दौड़ता है, क्योंकि दूसरों की गलतियां ढूंढने वाले ही अक्सर पीछे रह जाते हैं। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः हम दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, तो निश्चित ही सबसे अच्छा हमारे पास वापस आएगा। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। असली खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करते हैं। संसार में व्यक्ति को सबसे ज्यादा विचलित और व्यग्र कोई चीज करती है, तो वह है उसके स्वयं के विचार। बिना प्रयास किए सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है और जीवन का भी, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। इसलिए भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। इसे तो नित्य प्रति स्वयं की मेहनत की स्याही से लिखना पड़ता है। लिखे वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सके, सोचे वही जो बेहिचक बोल सके।
और बोले वही जिसका जवाब सुन सके, क्योंकि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं ये सब ड्रामा है। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। इसलिए इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बन जाती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज बन जाती है। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, मन तो आज भी मन से ही जीते जाते हैं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। लफ्ज़ आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चलो। मिली है जिंदगी आपको बस इसी मकसद से, संभालो खुद को और अपनों को संभाल के चलो। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। संबंध कभी बड़े नहीं होते, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। जीवन में ऐसे कई लोग मिलते हैं जिन्हें आप समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप समय को भूल जाते हैं। उन्हें कभी न खोएं। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है और सांसें रुकी तो शरीर पराया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी नहीं लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। क्योंकि जब कोई उन पर चोट करता है तो वे टूटते नहीं हैं, बल्कि पारे की तरह फिसलकर चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाते हैं। समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखने बंद हो जाएंगे, इसीलिए लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, समस्याएं दिखना बंद हो जाएंगी। निकाल देते हैं दूसरों में ऐब, जैसे हम नेकियों के नवाब हैं। गुनाहों पर अपने पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु एक व्यक्तित्व बनकर जीना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व सदैव जीवित रहता है। दुनिया को हमारे ज्ञान से ज्यादा हंसमुख व्यवहार की जरूरत होती है। हंसमुख व्यक्ति वह फुहार है जिसके छींटे हर दुखी मन को राहत देते हैं। अतः हंसते और मुस्कुराते रहिए। अच्छा स्वभाव वो खूबी है जो सदा के लिए प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। इसलिए हालात वो ना होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखो कि हालात बदल जाएं। मजबूत किरदार और इरादों वाले लोग हालात और हाल की बजाय हल पर ध्यान देते हैं। इसलिए सलाह मांगने में ज्यादा विचार ना करें, लेकिन सलाह किससे मांगी जाए इस पर विचार जरूर करें। ऊपर वाला दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। दोनों परिस्थिति में संयम रखें। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। हैसियत का अभिमान न करना यारो। कुरान जमी से शुरू और जमी पर ही खत्म होती है। समय से जीता नहीं जाता, समय से सीखा जाता है। ना रुकी वक्त की गर्दिश और ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है।
समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है। किंतु जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। जिंदगी का झूला यदि पीछे की ओर जाए तो डरिए मत। विश्वास रखिए, वह आगे की ओर भी जरूर आएगा। क्योंकि धैर्य रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। इसलिए मनुष्य ना टूटता है, ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, तो कभी कभी अपनों से, लेकिन धैर्य मनुष्य को सफल बनाता है। जिंदगी की मिसाल बर्फ की तरह है, इसलिए जिंदगी को हंसते मुस्कुराते, क्योंकि पिघल तो रही है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। गलती स्वीकारने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी मुश्किल होगी। विश्वास तो दर्पण है, जो तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जो जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। जेब का वजन बढ़ाते बढ़ाते अगर रिश्तों का वजन घटने लगे तो समझ लेना कि सौदा घाटे का ही है, क्योंकि गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत धारणाएं कभी सुधारी नहीं जा सकती। छोटे थे, हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए, अब हर बात याद रहती है, तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही हम दूसरों का मुंह मीठा करें, कुछ मीठा बोलकर भी हम लोगों को खुशियां दे सकते हैं। क्योंकि जो झुकता है वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। प्रेम, सम्मान और अपमान, ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं, वो हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। स्मृतियां खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, वो हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। इसलिए इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। भरोसा सभी पर कीजिए, लेकिन सावधानी भी रखिए, क्योंकि अक्सर भरोसा वाले ही धोखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कभी कभी अपने ही दांत अपनी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी में रोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा हो, अपितु वह होता है जो अपने भाग्य से खुश हो। इसलिए जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समझ में आ गया तो मुश्किलें अपने आप कम हो जाएंगी। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिकुड़न सलवटें निकाल देती है। ऐसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझन मिटा देते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। इसलिए ना हारते हैं वक्त से, ना जीतते हैं वक्त से। सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है। जब कोई बिखेरता है तो अल्फाज बनाती है। सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, परंतु सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। इसलिए हमारी पसंद का कोई महत्व नहीं है, हम कितना पसंद किए जाते हैं ये महत्व की बात है।
महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। इसलिए जज्बा रखिए सच और झूठ को परखने का, वरना कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम ही है। जिस चीज पर ध्यान देना छोड़ देते हैं वह नष्ट हो ही जाती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे व्यापार हो, पैसा हो, चाहे संबंध हो। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, जो छीन कर हासिल करते हैं उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि किसी पर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसे। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, लेकिन संबंधों की उम्र क्या होगी इसका निर्धारण आपका व्यवहार करता है। इसलिए अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन वो खत्म हो जाती है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा पदार्थ है जिसको 100 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी तुलना दूसरों से करना। किसी से अपने जैसा होने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। पंख मिलते ही जो पक्षी जमीन भूल जाता है, वह आकाश में ज्यादा दिन उड़ नहीं पाता। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावना में ही दिल की बात कह देते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। इसलिए गीता के अनुसार जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही लोग सुखी है, एक बालक और दूसरा पागल। आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पागल बनो, और आपके पास जो कुछ है उसे भोगने के लिए बालक बनो। सृष्टि कितनी भी परिवर्तित हो जाए फिर भी हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, परंतु हमारी दृष्टि थोड़ी सी भी परिवर्तित हो जाए तो हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। जैसे हर रास्ते में परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का भी रास्ता होता है। तकलीफों का दुख वही व्यक्ति उठाता है जो जवाबदेही के लिए तैयार रहता है। जवाबदेही लेने वाला या तो जीतता है या फिर सीखता है। अभिमन्यु की एक बात सदैव सीख देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। कितना अजीब है मन, जब हम गलत होते हैं तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जियो, इच्छाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं।
आप कितने भी अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। साथ देने वाले कभी समय, हालात और अपनी सुविधा नहीं देखते, और जो ये सब देखते हैं वो कभी साथ नहीं देते। इसलिए मीठी मुस्कान, तीखा गुस्सा, खारे आंसू, खट्टी मीठी यादें और थोड़ी कड़वाहट, ये सब स्वाद मिलके जो पकवान बनता है उसे ही जिंदगी कहते हैं। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। इसलिए अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके, पर भूल ना सके। थोड़ा बहुत जिंदगी का आनंद अपने तरीके से भी लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। इसलिए यदि आप अपनी मुस्कान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसके बैंक में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन चेकबुक नहीं है। सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। इसलिए रिश्तों को तोलने का नहीं, सम्मान देने का प्रयास करें, और मित्रों को परखने का नहीं, समझने का प्रयास करें। दोनों ही मजबूत रहेंगे। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। मौत से तो हारना ही है, जिंदगी से जीतना सीखो। चाय हो या चाह, रंग एकदम पक्का होना चाहिए। फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। क्योंकि जीवन में हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। इसलिए झुक के जीना सीखो, ताकि दूसरों के आशीर्वाद भरे हाथ सहजता से आपके सिर तक पहुंच सके। क्योंकि बिना झुके विवाद मिल सकता है, आशीर्वाद नहीं। हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुझे ही श्रद्धा से झुककर क्यों छूते हैं, मुझे क्यों नहीं। पैरों ने कहा, उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। इसलिए सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। क्योंकि सुख के लम्हों तक पहुंचते पहुंचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख का स्वप्न देखा था। मुट्ठियों में कैद है जो खुशियां, सभी में बांट दो। आपकी हो या मेरी, सभी हथेलियां एक दिन तो खाली ही जानी है। रिश्ते यदि थोड़ा झुककर भी संभलते हो तो कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। आओ थोड़ा झुकना सीखें, क्योंकि तेज हवाओं में अकड़े पेड़ ही उखड़ते हैं। आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। जीवन में हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल केवल हमें ही मिलेगा। बड़ों की छत्र छाया हमारी संस्कृति और संस्कार है, बोझ नहीं। ये हमारा सुरक्षा कवच है, इन्हें संभाल कर रखिए। गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। इसलिए राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं बनता। जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट, जिसमें जेब नहीं होती, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, उसमें भी जेब नहीं।
फिर भी जिंदगी भर इस जेब को भरने के लिए गलत व उल्टे सीधे काम क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें सदैव बहुत कुछ दिया, परंतु हमने गिना वही जो हमें नहीं मिला। अतीत एक अच्छी जगह है लेकिन रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। भविष्य एक अच्छा सपना है लेकिन कोई भी दिन रात सपने नहीं देख सकता। केवल आज एक उपहार है, इसमें जियो, इसका आनंद लो क्योंकि ये कभी वापस नहीं आएगा। रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाएगी। इसलिए रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास कीजिए। भविष्य बड़ा कपटी होता है, वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा जी पर इतनी भीड़ नहीं होती। मस्तिष्क में शीतलता हो तो निर्णय गलत नहीं होते, और भाषा में मिठास हो तो अपने दूर नहीं होते। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तारीफ और खुशामद में एक बड़ा फर्क है साहिब। तारीफ आदमी के काम की होती है और खुशामद काम के आदमी की। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं, और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है। ये सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या ढूंढना है।